हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, कैसे हो आप सभी बच्चे। आई होप सब बढ़िया होंगे एंड मस्त होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिस्ट एक बार फिर से आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं ज्ञान मेनिया क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए। आज हम यहां पर देखिए क्लास 10th चैप्टर जो थर्ड है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो हमने बच्चों स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमारा पहला लेक्चर हो गया है। इंट्रोडक्शन क्लास में आपको सिखाया था भाई लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। तो बच्चों आज हम यहाँ पर अपना सेकंड टॉपिक इसी चैप्टर का डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होते हैं। बच्चों इस पर क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने आपको देखिए बच्चों स्क्रीन पर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस रखे हुए भी हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हम यहाँ पर ना बताता हूँ क्या पहचानने वाले हैं। हमें देखिए, हम जानते हैं यहाँ पर हमारे पास बच्चों क्या होती है, इक्वेशंस होती है ना, इक्वेशन होती है। और हर इक्वेशन की बच्चों क्या होती है, एक लाइन होती है, ठीक है। और अगर बच्चों देखिए आपके पास पेयर में अगर इक्वेशंस होंगी तो ऑब्वियसली बच्चों फिर आपके पास दो लाइंस होंगी, होंगी नहीं होंगी बच्चों, बताइए। यस। और आप जानते हैं लाइंस को मतलब कैसे बनाया जाता है, जब हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं फिर लाइन बनती है ना बच्चों। लेकिन अब हमें बच्चों यहाँ पर क्या करना है ये तो आपको पहले बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमें सॉल्यूशंस फाइंड नहीं करने हैं बच्चों। यहाँ पर बिना सॉल्यूशन फाइंड करे हमें ये पता करना है बच्चों कि हमारी जो दो लाइंस बनेंगी सिस्टम ऑफ इक्वेशन की, जो भी दो लाइंस होंगी है ना बच्चों, क्या वो पैरेलल होंगी, क्या वो इंटरसेक्ट करेंगी, क्या वो एक दूसरे के ऊपर होंगी। ये चीज बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है बच्चों। चलिए, और यहां से बच्चों हम ये भी पता कर पाएंगे कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन के क्या सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों आज की इस क्लास का। तो सबसे पहले आप सभी बच्चे जो फर्स्ट टाइम चैनल जुड़े हुए, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जल्दी से बच्चों प्रेस करना, क्योंकि ये जो क्लास चलती है बच्चों 7 PM पर आपको, ठीक है, देखने को मिलेगी। 9th क्लास भी होती है यहाँ पर, जिसकी टाइमिंग है 9 PM, ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। चलिए, तो सभी को बुला लीजिए भाई, सभी आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, है ना, आपके साथ और बच्चे भी पढ़ लेंगे। यस। तो सबसे पहले बच्चों देखिए मैंने क्या बोला, यहाँ पर आपको कोई भी किसी भी तरीके का ग्राफ नहीं बनाना है, किसी भी तरीके के सॉल्यूशंस नहीं निकालने। तो भाई करना क्या है, क्या तरीका है, आ जाइए समझते हैं, ठीक है। तो मैं सब कुछ बच्चों कंबाइन करूंगा, ध्यान रखना। तो हमारे पास देखिए सबसे पहले बच्चों जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, कहने का मतलब बच्चों जनरल फॉर्म, जो हमारी जनरल फॉर्म होती है सिस्टम ऑफ इक्वेशन की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ले रहा हूँ, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ले रहा हूँ टू वेरिएबल की, जो हमें पता है, ठीक है बच्चों। उसके हिसाब से चीजें चलेंगी। पेयर ऑफ भाई इस टॉपिक को जितना हो सके शेयर कर देना दोस्तों तक, क्योंकि मैं ऐसा पढ़ाऊंगा बच्चों आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम जानते हैं हमारे पास क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा होता है हमारा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से सुन लें, ठीक है। देखिए मैंने क्या कहा बच्चों, आपके पास सपोज अगर एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू कुछ रख के y कुछ आएगा, ऐसे ही x की वैल्यू कुछ रख के y कुछ आएगा। दो सॉल्यूशंस मिलेंगे, जैसे मैंने x को 0 रखा तो y 4 आ गया। अगर मैंने y को 0 रख दिया, ठीक है, देखिए x 0 रखा तो y 4 आया। अगर मैंने y को 0 रखा तो x इतना आ गया, ठीक है। x को 0 रखने में y 4 आया, y को 0 रखने में x 4 आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इनको हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ क्लास 10th है, इट इज नॉट क्लास 9th। तो यहाँ आपको बच्चों देखिए इस तरह की चीजें कुछ नहीं करनी है, लेकिन हम ये कंफर्म्ड होते हैं बच्चों की अगर इक्वेशंस है तो उसकी एक लाइन हमेशा होगी, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है, उसकी एक लाइन हमेशा होगी। चलिए, तो बच्चों देखिए यहाँ पर अगर हम दोनों को प्लॉट करते हैं तो हमें दो पॉइंट मिलेंगे और हम उसको जोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन हमें ऐसे लाइन बच्चों ध्यान सुनना, हमें सॉल्यूशन नहीं निकालना, हमें बस बताना है कि अगर कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, ठीक है, तो देखो देखो बच्चों लाइन इसकी भी होगी और लाइन इसकी भी होगी, दोनों की लाइंस होंगी बच्चों, है ना। अब जब इनको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि ये जो लाइंस बनी है, ठीक है, ये लाइन बिल्कुल पैरेलल है, या फिर ये लाइन एक दूसरे के ऊपर है, या फिर, ठीक है, मतलब सॉरी, हाँ, मतलब एक दूसरे के ऊपर है या फिर एक दूसरे को काट रही है, ये कैसे पता लगेगा, ठीक है, ये कैसे पता लगेगा भाई, इसका तरीका है बच्चों क्या, कंपेयरिंग द रेशियोज, कंपेयरिंग द रेशियोज। अब कौन से रेशियोज भाई, ध्यान सुनना, मैं रेशियोज बनाता हूँ, कंपेयरिंग द रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहली बात बच्चों ध्यान सुनना, सबसे पहले से एक एक करके आप नोट करेंगे, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा बच्चों, ठीक है।
अब कंसिस्टेंट क्या होते हैं, इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं, ये भी आप लिख लेना। मैं यहाँ बताता हूँ बच्चों, देखिए व्हाट आर कंसिस्टेंट। मैंने जैसे कि लिखा था, कंसिस्टेंट बच्चों ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जिसके कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, एज, ठीक ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक ना, इट इज अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन या पेयर ऑफ इक्वेशन, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है, हैविंग एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए, हैविंग एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसके कम से कम बच्चों क्या हो, एक सॉल्यूशन तो हो, कम से कम एक सॉल्यूशन हो, उसे हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। इनकंसिस्टेंट, दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दो सिस्टम विच हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है ना, हैविंग नो सॉल्यूशन, विच हैज नो सॉल्यूशन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं बच्चों चीजें। ठीक है, ठीक है। अब बात तो बच्चों फिर यह भी क्लियर हो गई भाई, सॉल्यूशन किसके नहीं होते हैं, कैसे पता लगेगा भाई इसके सॉल्यूशन नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन, बच्चों ध्यान सुनना, मैं यहाँ पर सॉल्यूशन किसका ढूंढ रहा हूँ, ध्यान सुनो, सॉल्यूशन किसका ढूंढ रहा हूँ, एक्चुअल में यहाँ ढूंढना चाह रहा हूँ कॉमन सॉल्यूशन, नॉट सॉल्यूशन, मैं जो यहाँ कॉमन सॉल्यूशन चाहिए। मतलब बच्चों एक्स और वाई की एक ऐसी वैल्यू, एक्स और वाई की बच्चों एक ऐसी वैल्यू जो दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करे, है ना, समझ गए बच्चों, जो दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाइड कर दे। ठीक है ना, चलिए तो भाई अब ध्यान सुनना, ये कौन बताएगा आपको, ये समझ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों रेशियो जो कंपेयर करने हैं, हमें क्या करना है, A1/A2, ठीक है, ये रेशियो बच्चों हमें कंपेयर करने हैं B1/B2 एंड नेक्स्ट बच्चों C1/C2। कंपैरिजन में सबसे पहला कंपैरिजन देखिए बच्चों, इफ सपोज अगर ऐसा होता है, अगर आपके सामने कभी ऐसा हो जाए कि A1/A2, B1/B2 एंड बच्चों C1/C2, ये तीनों चीजें अगर आपको एक साथ देखने को मिलती है, मींस बच्चों अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो ये भी आप क्लियर कर सकते हैं। हमारे पास बच्चों देखिए एग्जाम्पल है इसके, ठीक है, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या दिया 2x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0। अब हम कंपेयर करते हैं बच्चों, रेशियो कंपेयर करना है, तो इसके कोएफिशिएंट में कौन है, A1, इसके कोएफिशिएंट में कौन है यहाँ पर, ठीक है बच्चों, सॉरी यहाँ पर कौन है, 1 है, मतलब ठीक है 1 है, यहाँ कौन है, -1 है। ठीक है बच्चे, समझे। अब ध्यान सुनना, अभी फिलहाल इसको सही करते हैं हम, ठीक है, -10 लिख देते हैं यहाँ पे, -10। ठीक है बच्चों, चलिए अब जी हमने देखना पड़ेगा बच्चों, क्या ये जो हमने बात लिखी गई है, इज दैट ट्रू और नॉट, भाई ये क्या सही है या नहीं, ये हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, चलिए भाई बहुत बढ़िया, आ जाइए। तो बच्चों अगर देखिए यहाँ पर कभी भी ऐसा होता है, देखिए इस केस को देखिए, ये बिल्कुल ऐसा ही है, कैसे, ये कौन है, A1 है, ये कौन है बच्चों, A1 है, ये कौन है आपका A2 है ना। तो अगर A1/A2 बच्चों देखें हम, A1/A2 मैंने कुछ एग्जाम्पल भी रखे हैं आप जिससे कि देख सकें। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं B1/B2, अगर हम B1/B2 चेक करें तो ये कितना आ रहा है भाई, -1/-2, कट करेंगे फिर से 1/2 आ गया, है ना। अगेन बच्चों अगर हम C1/C2 चेक करें तो सर देख लीजिए, लो C1/C2 -5/-10, ये भी कितना आ गया, 1/2 आ गया। we see that A1/A2 is equal to B1/B2 C1/C2। बच्चों whenever you will have this type of ratios, ठीक है ना, which are equal, ठीक है, तो उस टाइम पर आपको क्या लिखना है, ध्यान से सुनना बच्चों, इसके अंदर कुछ बातें लिखूंगा इसके लिए, दैट दिस गिवन सिस्टम इक्वेशन हैज व्हाट, सबसे पहली बात, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। बच्चों ध्यान से सुनना, एक्चुअल में बात क्या कर रहा, मैं क्या कह रहा हूँ, ये समझने वाली बात ये है बच्चों। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, मैंने लिखा है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारे कॉमन सॉल्यूशन दिखाई देंगे। ठीक है, हर किसी एक क्वेश्चन के तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते ही हैं बच्चों, लेकिन ये इकलौता एक ऐसा केस है जहां पर बच्चों क्या होगा, जहां पर क्या होगा, ध्यान सुना बच्चों, दोनों ही इक्वेशन के लिए यहाँ पर मैंने देखिए एक क्वेश्चन ये इक्वेशन ही है, ठीक है, दोनों इक्वेशन में बच्चों जितनी बार आप x की वैल्यू और y की वैल्यू रखते हो ना, मतलब हर x और y की वैल्यू बच्चों इन इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करेगी, हर x और y की वैल्यू इन इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करेगी। इसलिए बच्चों कह रहे हैं इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन नहीं है, बहुत सारे सॉल्यूशन है।
बच्चों देखिए किसी सिंगल इक्वेशन के तो बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं। कैसे? क्योंकि जब आप x को रखते हो तो y कुछ मिलता है, ठीक है, सॉल्यूशन मिला। फिर y को कुछ रखा तो x कुछ मिला, ऐसे ही x को कुछ रखा y कुछ मिला। तो एक सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को बच्चों, है ना, अगर वहां पर आप उसके सॉल्यूशंस फाइंड करने जाएं तो आपको एक नहीं, दो नहीं, हजारों करोड़ों इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है बच्चों, यस। लेकिन बात करें जब हमें किसी कॉमन सॉल्यूशन की, मतलब अगर हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, है ना, अब हमें x और y की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो दोनों को ही सेटिस्फाइड करे, कि अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ डाली, है ना, और y मुझे कुछ मिला, ऐसी ही x की वैल्यू यहाँ डाली, y मुझे कुछ मिला, ये दोनों बराबर मिले, तब हम कहेंगे हाँ मुझे एक कॉमन सॉल्यूशन बच्चों मिल गया यहाँ से। लेकिन इस केस में ऐसा क्या है बच्चों, देखिए कॉमन सॉल्यूशन ठीक है, लेकिन यहाँ पर जितनी x और y की वैल्यू है, जितनी x और y की वैल्यू बच्चों, वो दोनों को ही यहाँ पर सेटिस्फाइड करती है। ठीक है, दोनों को ही क्या करती है बच्चों, सेटिस्फाइड कर देती है। समझ गए? क्योंकि बच्चों मैं आपको बताता हूँ ये दोनों एक दूसरे से ही बने हुए होते हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से ही बने हुए होते हैं। चलिए, तो पहली बात इसको लिख लीजिए। और इस केस में होता है बच्चों क्या, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और ये क्या होता है, दिस कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि मैंने आपको बताया था जिसके एक कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए, तो यहाँ पर बच्चों एक से ज्यादा है, तो क्या है, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, मतलब बच्चों सॉल्यूशंस, अगर हम बात करें सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन, एक्स और वाई की बच्चों ढेर सारी इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी जो इन दोनों को ही सेटिस्फाइड करेगा जरूर। तो कंसिस्टेंट भी कहते हैं। इस केस में बच्चों लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन मिलती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोइंसिडेंट लाइंस। कैसे मतलब बच्चों, ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला, एक्चुअल में जो लाइन, ये जो इक्वेशन होती है ना बच्चों, ये एक दूसरे पे डिपेंड रहती हैं। ठीक है, ये इक्वेशन बच्चों एक दूसरे पे डिपेंड रहती है। ठीक है, पहली इक्वेशन बच्चों, मतलब कोई भी इक्वेशन, जैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन में दो इक्वेशन होंगी, है ना, तो पहली वाली इक्वेशन कोई, मतलब अगर मान के चलिए कोई दूसरी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन पहले वाले से ही बनी होगी, या पहली इक्वेशन दूसरी वाले से ही बनी होगी, कुछ ना कुछ उन दोनों में रिलेशन होगा बच्चों, ये मैं आपको भी बता दूंगा। इसीलिए बच्चों इसका नाम एक चीज और होता है, कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं और डिपेंडेंट भी कहते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये डिपेंडेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी बच्चों उनको बोला जाता है, क्योंकि दोनों इस पर डिपेंड होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब कैसे बच्चों, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए छोटी छोटी बातें हैं। सपोज मैंने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब बच्चों देखिए, अगर आपसे कहा जाए इफ दिस, अगर हमें इस इक्वेशन के साथ एक इक्वेशन और ऐसी लेकर आनी है दैट, जिसके कारण सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या बन जाए, डिपेंडेंट बन जाए, या फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाए, या सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बच्चों क्या हो जाए, यहाँ पर सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बच्चों क्या हो जाए, यस, ये कह सकते हैं, यस, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसी हो, इनमें लाइंस कोइंसाइड करे, है ना, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो, कुछ भी पूछ दिया जाए, तो आपको क्या करना है बच्चों, देखिए इनमें इस इक्वेशन में किसी भी एक नंबर का मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसमें नंबर कोई 2x को मल्टीप्लाई करता हूँ सब जगह पर, 2y और 10, ठीक है, तो ये दोनों को बच्चों अगर हम चेक करें, ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर रेशियोज कंपेयर करें, अगर आप इसको यहाँ लेके आएंगे, इसको यहाँ लेके आएंगे, ये होगा 1/2, ये भी होगा 1/2, और वहां से आएगा -5/-10, जो कि जिस से क्या लगेगा 1/2। ये देखिए, तो मतलब बच्चों कैसे बन रहा है, किस गिवन इक्वेशन में किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसी बन जाती है, डिपेंडेंट बन जाती है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कोइंसिडेंट लाइंस बन जाती है ना। कंसिस्टेंट होगी जरूर, बट बच्चों कंसिस्टेंट के दो केस होते हैं, ध्यान में रखना। ठीक है, जितनी अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आगे, जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बच्चों, वो उसमें जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होती हैं वो ऐसे बिल्कुल नहीं होती हैं, ध्यान में रखना, ऐसे बिल्कुल नहीं होती हैं। जितनी भी वर्ड जिसमें हम फादर की एज, सन की एज निकालते हैं, 2 नंबर का डिफरेंस होता है तो एक बड़ा नंबर छोटा नंबर निकालते हैं, ठीक है बच्चों, ये सारी बातें, ये सब किसके हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जरूर, लेकिन बच्चों इस तरह का केस नहीं है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाला बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, चलिए, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे तो बच्चों समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर x और y के बहुत ढेर सारी वैल्यूज होगी, है ना, ढेर सारी वैल्यूज होंगी, जो इन दोनों के लिए ही क्या होंगे, दोनों के ही क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, दोनों के समय अगर हम डालें x और y की वैल्यू, तो हमें हर टाइम बच्चों क्या होगा, यहाँ पर इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हुए दिखाई देगा वो x और y। ठीक है,
अब बच्चों नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं हम, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं। देखिए बच्चों, मैंने क्या बोला आप सब पता लग गया। अच्छा, व्हाट आर कोइंसिडेंट लाइन, मैंने इसमें लिखा था कोइंसिडेंट लाइंस। मैं बच्चों आपको बताना चाह रहा हूं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या करना बच्चों आपको, कोइंसिडेंट का मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, जब ये दोनों लाइन एक ही तो हैं बच्चों, अब कैसे मत कहना। आप यहाँ भी एक्स रख के देखिए, एक्स यहाँ 0 होगा, अगर आपने एक्स 0 रखा तो वाई 5 है। अब यहाँ 0 रखिए, देखिए एक्स 0 आया, 2 0 0, तो वाई देखिए 2 यहाँ चले गया, वाई के लिए 5 आ गई, तो मतलब एक सॉल्यूशन मिल गया। फिर यहाँ दूसरा रख लीजिए, एक्स को 1 रखते हैं तो वाई 4 मिलेगा। देखिए यहाँ एक्स को 1 रखिए, है ना, 2 1 2, ये वहाँ जाएगा 8 बन जाएगा, तो वाई 4 मिल जाएगा। लो एक और आ गया सॉल्यूशन। तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, है ना। तो बच्चों इस केस में इसका मतलब कि दोनों लाइन एक जैसी थी, लेकिन उसकी फॉर्म चेंज करती, बस इक्वेशन की फॉर्म चेंज कर रखी है, लाइन एक जैसी है। तो कोइंसिडेंट लाइन बच्चों कैसी होती है, जैसे एक लाइन ये है तो दूसरी लाइन बच्चों इसके जस्ट ऊपर आएगी, ठीक है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों, हम ऐसे दिखाते हैं। इसका मैं क्वेश्चन दूंगा बच्चों आपको, अभी तो आपको ऐसे बता रहा हूं। तो दिस इज अ कोइंसिडेंट लाइन। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर A1/A2। देखिए जहां पर हमें क्या करना पड़ता है, सिर्फ बच्चों अपने पहले दो रेशियोज को चेक करना पड़ता है ना। अगर आपने A1/A2 B1/B2 चेक कर ली और किसी भी कारण ये मान के चलिए दोनों बच्चों क्या आ गए, नॉट इक्वल आ गए, है ना, फिर आपको आगे वाला क्या है कैसा है चेक बिल्कुल नहीं करना है। सपोज सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, सारी वर्ड प्रॉब्लम यहीं पर ही है, ठीक है। मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स में जो इक्वेशंस बनती हैं बच्चों, ठीक है ना, उनमें जो इक्वेशंस बनती हैं वो हमेशा इस तरह की होती हैं, हमेशा इस तरह की होती हैं, जिसमें A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है। जब कभी भी बच्चों ऐसा केस आएगा तो ये आपको समझ लेना बच्चों कि कैसा है, कौन सा केस है, कैसे सॉल्यूशन बनेंगे। इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक या फिर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों, यूनिक कह दो या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस केस में बच्चों लाइन हमेशा आपकी, है ना, आपस में टकराती हुई दिखाई देंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी बच्चों, ध्यान में रखना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताता हूं बच्चों, द पॉइंट वेयर द लाइंस इंटरसेक्ट, द पॉइंट where the line intersect is the solution of that given system of equation, ठीक है बच्चों। मतलब द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, है ना, where the line intersect, है ना, is the solution of the given system of equation बच्चों, ठीक है। तो मतलब बच्चों मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर से, ठीक है, एक लाइन की, एक लाइन, ठीक है। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो सॉल्यूशन अगर ग्राफ से पता करना है, ठीक है ना बच्चों, अगर ग्राफ से पता करना है ना, कि एक्स और वाई की कौन सी वैल्यू है, एक्स और वाई की कौन सी वैल्यू है, जिससे पूरा सिस्टम इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए, मतलब सॉरी जो ये हो जाए, ठीक है, या फिर सेटिस्फाइड हो जाए, हाँ मतलब क्या हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए, ठीक है बच्चों, सेटिस्फाइड हो जाए। तो कौन से वो कहाँ से पता लगेगा बच्चों, आपको ये करना है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स अगर आपने पता कर लिए तो समझ लेना बच्चों एक्स और वाई की, है ना, आपको वैल्यू मिल जाएगी जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, और वो सिर्फ एक ही होगी, इकलौती सिर्फ वही होगी, एक्स और वाई की वैल्यू, उसके अलावा बच्चों कोई भी यहाँ पर नहीं। तो एक्स और वाई की सिर्फ एक वैल्यू बच्चों यहाँ पर मिलती है, जो दोनों को ही बच्चों क्या करती है, यहाँ पर सेटिस्फाइड करती है ना। चलिए तो बच्चों इसीलिए कहते हैं इनको इंटरसेक्टिंग लाइन। ये भी बच्चों कंसिस्टेंट होता है। वाई दिस इज कंसिस्टेंट, बिकॉज इट हैज वन सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट बोला जाता है, कंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों फॉर यू, तो ध्यान में रखना इनको। अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आता है, वी हैव अ केस फर्स्ट इन विच वी सी दैट द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। कैसे, x माइनस 2y बराबर 0 है बच्चों, और 3x प्लस 4y माइनस 20। देखिए अब यहाँ पर मतलब ही नहीं ना आगे क्या है, अगर होगा भी तो क्या फर्क पड़ता है उससे, ठीक है। तो x माइनस 2y ने बराबर 0 लिखा है, और दूसरा बच्चों क्या है यहाँ पर देखिए 3x प्लस 4y माइनस 20। तो जब आप बच्चों x और y की वैल्यूज निकालते हैं ना बच्चों, देखिए जब आप x और y की वैल्यूज निकालते हैं ना, तो ये आपको समझना है क्या चीज बच्चों, ध्यान देना। तो वो सिस्टम इक्वेशन हमेशा ऐसा होता है जिसके क्या हो, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। ये आपको मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों, आपने दुनिया में मतलब अपने अपने पूरी लाइफ में, अभी लाइफ तो क्या ही हुई बच्चों, मतलब आपने अभी जितनी आपने अभी मैथमेटिक्स पढ़ी है ना, जहाँ कहीं भी आपने इक्वेशन सॉल्व करें, और जब कभी भी बच्चों एक्स और वाई की वैल्यू आई है आपके पास, तो हमेशा ध्यान रखना वो सिस्टम इक्वेशन में क्या होता होगा,
वो सिस्टम इक्वेशन के बच्चों हमेशा क्या होते होंगे, यहाँ पर अगर हम रेशियो चेक करें तो नॉट इक्वल टू आते होंगे, है ना। उनकी अगर लाइंस अगर आपने बना दी तो हमेशा उनकी लाइन एक दूसरे को काटते हुए जाएगी, है ना। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट बच्चों जरूर मिलेगा ऑब्वियसली, ठीक है। चलिए, तो मैं बताना चाह रहा हूँ, अब बच्चों देखिए यहाँ पर है A1, ये 1/3, है ना। उसके बाद बच्चों देखिए यहाँ पर चेक करें इसको, ये कितना है ना। इसको चेक करते भाई आ जाइए, ये हमारा -2/-4, इसको से काटे तो 1/2। तो भाई देखिए 1/3 और 1/2 मतलब A1/A2 तो 1/3 है ना। B1/B2 1/2 है। तो बच्चों ये तो नॉट इक्वल है ना, दोनों है नहीं है। देखिए मैं क्वेश्चन दूंगा बच्चों आपको, ठीक है। तो हमने देखा भाई A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो जब कभी भी बच्चों ऐसा केस आता है, कहाँ गया है क्वेश्चन, ठीक है, नहीं दिख रहा आपको, ठीक है, समझ गए बच्चों, साफ दिख रहा है ना, क्लियर है, यस। तो यहाँ से आया 1/3, ये आप देख सकते हैं, इसको रब कर दें। तो ये आएगा देखो बच्चों 1/3, है ना। कौन, A1/A2, A1/A2 कितना आ गया बच्चों 1/3। फिर हमने देखा अपना B1/B2 कितना आया -2/-4, माइनस लिखेंगे बच्चों क्योंकि एक्सप्रेशन सॉरी जो जनरल फॉर्म में प्लस है बीच में, ठीक है। तो इसको से कट करें बच्चों तो ये हरा 1/2। तो हेयर वी सी दैट कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, और ऐसे ही होते हैं। दैट्स व्हाई वी से दैट द गिवन सिस्टम इक्वेशन हैज exactly one solution or unique solution, and it also it is consistent, है ना, as well as the lines are intersecting, ठीक है, लाइंस इंटरसेक्टिंग करेंगे। आई होप बच्चों समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बच्चों देखिए कभी कभी इक्वेशंस ऐसी जनरेट, ठीक है, ध्यान सुनना, जब कभी वर्ड प्रॉब्लम आएगी तो कभी भी इक्वेशंस ऐसी जनरेट नहीं होंगी जैसा मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जिसमें ऐसा कुछ होगा। मैं तभी तो कह रहा हूँ वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा इक्वेशन बच्चों ऐसी ही जनरेट होती है, ठीक है, क्योंकि वहां पर बच्चों सॉल्यूशन निकालना होता है ना, वैलिड चीजें हैं, वैलिड, ठीक है। और इफ यू सी दैट A1/A2 is equal to B1/B2 and after checking C1/C2 and it comes not equal to B1/B2, ठीक है, इट कम्स नॉट इक्वल टू B1/C1/B2 जो भी है, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आपने A1/A2 को चेक किया, ठीक है, फिर आपने B1/B2 को चेक किया, ये दोनों तो बराबर आ गए, लेकिन C1/C2 बच्चों नॉट इक्वल आ गया उसके बाद, है ना। तो जब कभी भी ऐसा केस आता है बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना, ये सबसे बेकार केस है भाई, देखिए इस पर बेकार का मतलब बच्चों देखिए क्या है, यहाँ से कुछ फायदा नहीं होने वाला है ना। यहाँ हमेशा बच्चों आपको कोई भी सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। और देखिए बच्चों एक साफ बात है, जो कभी मिले ही नहीं तो उसका कॉमन क्या होगा, कुछ भी नहीं हो सकता, है ना बच्चों। जो कभी मिले ही नहीं तो उसका कॉमन क्या होगा भाई, उसका तो कोई भी नहीं होगा ना, वो बेचारा अकेले चलते रहेगा, उसका कोई भी नहीं हो सकता बच्चों। तो बिल्कुल ऐसे ही बच्चों यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर भी है इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन की एक कहानी, है ना। जब कभी भी दो लाइन बच्चों, जब कभी भी दो लाइन, है ना बच्चों, जब कभी भी दो लाइन, ठीक है, बिल्कुल चलते ही रही और कैसी दिखी, पैरेलल होते हुए दिख रही है, सबके सब पैरेलल, मतलब दोनों लाइंस पैरेलल है, जो मिलेंगी नहीं कभी, तो बच्चों उन दोनों का कॉमन तो कभी होगा ही नहीं ना, उन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन तो कभी होगा ही नहीं बच्चों। मतलब हमें अलग अलग इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है, लेकिन दोनों इक्वेशन के लिए कंबाइंड सॉल्यूशन, मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन, एक वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन कभी नहीं मिलने वाला। तो बच्चों ये केस कैसा है, नो सॉल्यूशन। इसमें लाइंस कैसी होती है बच्चों, हमारी पैरेलल लाइंस होती है, कैसी होती है, पैरेलल लाइंस होती है। साथ साथ इसे कहते हैं हम इनकंसिस्टेंट, इकलौता यही है जो हमारा इनकंसिस्टेंट होता है। तो आई होप बच्चों आप इन बातों को समझ होंगे। दिस इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन बच्चों, पैरेलल लाइंस कैसी, ऐसी वाली, ये होती है हमारी पैरेलल लाइन, है ना, which will never meet, ठीक है, if you produce them endlessly they will never meet, ठीक है ना। चलिए तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये तो हो गया। अब ये जो केस है ना लाइंस आर पैरेलल का, आप देख सकते हैं बच्चों, लास्ट केस है जिसमें x+2y-4 दे रखा है, 2x+4y-12 दे रखा है, जो कि आप इजीली देख सकते हैं, पहले दो तो बराबर आ रहे हैं 1/2 एंड 1/2, लेकिन उसके बाद वाला बच्चों देखिए 1/3 मिल रहा है जो कि नॉट इक्वल। तो बच्चों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मैंने छोटा सा लेक्चर ले रखा है जहां पर आपको कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट क्वेश्चन दिखा रखा है बच्चों। ये होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और इसे कहते हैं अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन, ठीक है, ये हो गया हमारा, क्या सुनना, इट इज कॉल्ड एज अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन, ठीक है, ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।
तो जहाँ कहीं भी मतलब सभी के लिए अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन का मतलब बच्चों ये है कि सॉल्यूशन किस टाइप का है ना, ठीक है, सॉल्यूशन किस टाइप का है। तो पैरेलल लाइंस ये तो सॉरी नो सॉल्यूशन है, ठीक है। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब लाइंस कैसी दिख रही हैं, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बच्चों ये हो गया। तो सभी के लिए जितने भी हमने अभी तक किए समझ लेना अपने हिसाब से, ठीक है बच्चों। तो बच्चों चलिए आज की इस क्लास को एंड करते हैं एंड आई होप आप लोगों को ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी, आपने समझा होगा इसमें जो भी हमने कराया। और हो सके इस वीडियो को जितना बच्चों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। टाइमिंग बच्चों आपको पता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड गुड बाय।